नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। आज कई ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों के दिमाग में थे और कमेंट के माध्यम से भर भर के आप लोगों ने पूछे थे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट सीटेट 2022 और 23 से लेकर जो भी डाउट थे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, हर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। उसके अलावा आपको बता दें, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको डराने का काम कर रहे हैं। लगातार आप लोगों को डरवाइस ले रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके कोर्स आप लोग खरीदें और फिर आप पैसे पे करें। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं करना, किसी प्रकार के पैसे नहीं देने। कहीं पर अगर आपसे ऐसे ही पैसे की डिमांड करके कोर्स बेच रहे हैं और कह रहे हैं ये कोर्स लीजिए तो आप स्कोर अच्छा करेंगे, ऐसा करने की गलती आप नहीं करिएगा। 3 सवाल सबसे पहले बताएंगे। उसके अलावा कुछ जो एग्जाम हुए हैं उनके टॉपिक जो हैं उनको लेकर हमने कुछ एनालिसिस किया है अब तक, वो सारा डिटेल वीडियो है। सबसे पहले क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। ये सवाल बहुत हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। सीबीएसई की तरफ से ऐसी कोई न्यूज नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, लेकिन पूरी डिटेल में बातें समझिए। नॉर्मलाइजेशन जो होता है, इस वर्ष जो परीक्षाएं हो रही हैं 20 नहीं 25, पिछली बार लगभग 21 थी और इस वर्ष लगभग 25। आपकी 28 तारीख से स्टार्ट हुई हैं परीक्षाएं और ये जाएंगी 7 फरवरी तक। 28 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच में कुल मिलाकर 25 शिफ्टों में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपको बता दें, ये 100% होने वाला है। पिछले वर्ष भी हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ, उनको डाटा शायद नहीं मालूम है। हम आपको बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे। ये पूरी 25 प्रक्रियाएं चलने वाली हैं, 25 दिन ये परीक्षाएं होने वाली हैं और इन 25 दिनों का औसत निकाला जाता है। औसत का आशय ये होता है कि अगर किसी दिन का परीक्षा का रिजल्ट दूसरे दिन की परीक्षा के रिजल्ट से कम आता है तो उसको औसत रिजल्ट में लाया जाता है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। मान लीजिए कि अगर आपकी परीक्षा 28 दिसंबर को थी, अगर आपने 28 दिसंबर में पूरे ओवरऑल बच्चों ने 100 में से 80 अंक अर्जित किए और 29 दिसंबर को फिर परीक्षा होती है। अगर मान लीजिएगा 29 दिसंबर में बच्चों के 100 में से 70 अंक ही आते हैं ओवरऑल, तो क्या होगा, 29 तारीख के बच्चों का नॉर्मलाइजेशन करके स्कोर बढ़ाया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन का नियम ये होता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में जो अंक बढ़ेंगे, पिछले वर्ष मैक्सिमम 2 अंक बढ़े थे। सीटेट ने पिछले वर्ष जो मैक्सिमम अंक बढ़ाए थे वो अंतिम में बढ़े थे, सबसे आखिर में बढ़े थे। रिजल्ट आ गया, आंसर की आ गई थी, रिजल्ट आया तो उसके बाद बढ़े थे अंक। तो ये याद रखिएगा, पहले नहीं बढ़े थे, आखिर में बढ़े थे। तो 2 अंक मैक्सिमम बढ़ा था, 1 अंक बढ़ा था, किसी का 2 अंक मैक्सिमम। और ये सभी बच्चों के नहीं बढ़े थे, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। ये बातें आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्या सभी के बढ़ते हैं? नहीं, सभी के नहीं बढ़ते हैं। जिनकी परीक्षाओं की शिफ्ट कठिन आई थी उनमें से किसी का 1 अंक और किसी के 2 अंक बढ़े थे। इसके हजारों प्रमाण है, पिछले वर्ष के जो परीक्षार्थी हैं उनसे आप जान सकते हैं। तो ये दूसरा आपका जो सवाल था, उम्मीद है इसका भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। कहां से बन रहे हैं इस वर्ष की परीक्षाओं के सवाल? तो कुछ ऐसे प्रश्न है। तो इस वर्ष की जो ईवीएस का पैटर्न है उसमें क्या हो रहा है, स्टेट की बुकों से, स्टेट में जो बुकें चलती हैं, यानी एनसीईआरटी के अलावा ये स्टेट, हम कह सकते हैं स्टेट लेवल में जो बुकें चलाई जाती हैं विद्यालयों में, प्राइमरी में, वहां से प्रश्नों को उठाया जा रहा है। कुछ प्रश्न वहां से बन रहे हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा आखिर 28 तारीख से लेकर आज तक की जो परीक्षाएं हुई, ये हम कैसे पता लगाएं कि पेपर कैसा आया और इन परीक्षाओं में क्या क्या पूछा गया। उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा examcrack.org। क्या दिख रहा है? examcrack.org स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही आप विजिट करते हैं तो आपको 28 तारीख से लेकर 13 तारीख तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी परीक्षाओं के बच्चों के द्वारा जो बताए गए प्रश्न हैं सारे के सारे क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे आपको। ये सारे प्रश्न कहीं पर भी पूरे यूट्यूब में या फिर कहीं और चले जाइएगा, पूरा इस तरीके क्रम में आपको कहीं और मिलने वाले नहीं। तो आप जाके अभी सर्च करिएगा examcrack.org जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ लोगों को लगता है कि आखिर की जो परीक्षाएं होने वाली हैं क्या वो कठिन होंगी। तो आपको बता दें, पिछले वर्ष का जो आंकड़ा है, शुरुआती परीक्षाएं कठिन आई थी, आसान आई थी, उसके बाद कुछ परीक्षाएं बीच में कठिन आई, फिर आसान आई और फिर अंत की जो परीक्षा हुई थी जिसको हम 21 जनवरी की परीक्षा बोलते हैं, वो काफ़ी कठिन आई थी। उसमें पूरा पैरा ही चेंज हो गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां हुई थी उस परीक्षा में। तो ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। उसके बाद केवल एक परीक्षा इस वर्ष ऐसी हुई है, 5 परीक्षाओं में केवल एक परीक्षा ऐसी हुई है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं। बाकी सारी परीक्षाएं नॉर्मल हुई हैं, सारी परीक्षाएं आपके टॉपिक से हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये
परीक्षाओं को अगर क्लियर करना है तो इस वक्त क्या करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो सबसे ज़्यादा इस वर्ष आप अगर इस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, आपको लगता है कि इस वर्ष की परीक्षा को क्लियर करनी है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपका पूरा पेपर बन जाएगा। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के 6 क्वेश्चन भी लगा लिए, 6 सेट भी सेट कर लिए 6 वर्षों के, तो आपका कहीं और भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता इस वक्त नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा।